ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी मलिक आज आपको क्षितिज के पद्य खंड से कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की, यानी कि बढ़ोतरी की। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, बाहरी आडंबरों आदि का डट कर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश दिया। इनकी भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी और कबीरदास जी का निधन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ था। अब मैं साखियाँ शुरू करती हूँ। पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ामग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ताफल यानी मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान को छोड़कर कहाँ जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, तो वह और कहीं क्यों जाएंगे। अतः इस स्थान को छोड़कर वे और कहीं नहीं जाना चाहते या और कहीं जाने का विचार नहीं करते। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी मुझे वह नहीं मिल सका। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गई, बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। कहने का मतलब है कि जब मैं उस सच्चे प्रेम से मिला, यानी ज्ञान से, जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मेरे अंदर की जो बुरी चीज़ें थी, बुरी बातें थी, बुरी भावनाएं थी, वे सभी खत्म हो गई और उसके स्थान पर मेरा मन जो है अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंदे झक मारी। यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को, यानी बैठने के लिए जो दरी होती है उसको कालीन कहा गया है यहाँ पर, जो कि हाथी के ऊपर रखा जाता है और जिस पर बैठा जाता है। तो सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो, यानी उसके ऊपर उस कालीन को बिछाकर आराम से चलते रहो।
यह अज्ञानी संसार तो कुत्ते के समान, यानी स्वान, स्वान यहाँ पर कुत्ते को कहा गया है, कि कुत्ते के समान भौंकता रहेगा और हाथी जो है वो आराम से चलता रहेगा। यानी हाथी को देखकर संसार रूपी कुत्ता जो है भौंकता रहेगा और अपना समय नष्ट करता रहेगा, लेकिन जो हाथी है वो सहज भाव से ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को, यानी सत्य को मानने वाला, सत्य को जानने वाला संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलता रहता है, ज्ञान रूपी मार्ग पर चलता रहता है और संसार उसकी बुराइयां करता रहता है, उसके ऊपर उस बुराइयों का कोई भी असर नहीं होता, वह ज्ञान के मार्ग पर चलता रहता है।